रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। 10 दिन युद्ध को हो चुके हैं। सब तहस नहस हो रहा है, धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के छात्र जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ फंसे हुए हैं। बागपत जिले के करीब 20-25 छात्र वहाँ मेडिकल MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कुछ छात्र अभी वहाँ फंसे हुए हैं, कुछ अपने घर वतन वापस आ चुके हैं। आज हम बागपत शहर में हैं। यहाँ की छात्रा अनुष्का ढाका कल अपने घर अपने शहर पहुंच गई हैं। उनसे जानेंगे कि वहाँ 10 दिन उनके कैसे रहे, कैसे उन्होंने बिताए, क्या क्या उनको परेशानियां हुई हैं। हम जानेंगे ढाका जी से कि वहाँ का जो शेड्यूल था, वहाँ के युद्ध के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया, किस तरह की परेशानियां उनको आई हैं। अनुष्का जी, आपने वहाँ MBBS कर रहे हो, कौन सा ईयर है आपका? मेरा 4th ईयर है वहाँ पे। तो आप 4 साल से वहाँ रह रही हैं। हाँ जी। इन 4 सालों में और पिछले 10 दिनों में आपने क्या देखा वहाँ? बहुत ही खूबसूरत शहर है और सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। उनको मतलब एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से रहते हैं। बट कुछ 10 दिनों में बहुत बुरा हाल हो गया है वहाँ पे। जो हमारी सिटी थी, इतनी प्यारी खूबसूरत होती थी, वो बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत बुरा हाल कर रखा है। लोग आपस में भी लड़ रहे हैं वहाँ पे। यूक्रेन है जो आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे पे भी फायरिंग हो रही है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं। जो हम जिस कंट्री को हम जानते थे वो अभी ऐसी रही ही नहीं है। जैसे कीव है, वो इतनी सुंदर हुआ करती थी, उसमें पूरे ब्लास्ट में बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है वहाँ का। युद्ध शुरू होता है, आपको पता लगता है कि 2 देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या फील हुआ था? हमें बहुत डर लगा था। हमें लगा पहले 8 सालों से ये चल रहा था कि लड़ाई होगी लड़ाई होगी, बट तब तक कुछ नहीं हुआ था। बट जब 24 की रात हुई और वहाँ पे ब्लास्ट स्टार्ट हुए, तो तब हमने सोचा कि हम अपनी कंट्री वापस जाना चाहिए। हमें एडवाइजरी आई है, पहले एडवाइजरी नहीं आई थी, बाकी कंट्री से एडवाइजरी आ चुकी थी। हमारा थोड़ा लेट आई तो हमें लगा कि अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। बट हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमसे बॉर्डर बहुत दूर था, और जैसे ओडेसा के पास खाली मोल्दोवा का बॉर्डर था, उस टाइम पे वो ओपन नहीं था। वो जाके 27 को ओपन हुआ है। तो यही प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने सोचा हमें वहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। आपका जो वहाँ से अपनी सिटी से निकलना और अपने वतन शहर तक पहुँचना, तो वो सब चीज़ हम जानना चाहेंगे कि स्टेप वाइज आपने किस डेट में कहाँ से और किन परिस्थितियों में जो है, कौन सा शहर, बस, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? हम ओडेसा से ट्रेन के थ्रू गए। 26 तारीख की रात को हमने ट्रेन ली। कुछ 18 घंटे में उन्होंने हमें उजोड है, सिटी है वहाँ पे जो बॉर्डर पे लगती है हंगरी के पास में, वहाँ पे चौप स्टेशन है, हम वहाँ पे पहुँचे। बट किसी को कुछ नहीं पता था, बस ट्रेन का हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई ट्रेन जा रही है। हमें मिला था कि वो चर्नीविच से जा रही है, रोमानिया के थ्रू जाना है। बट वहाँ पे जाके पता चलता है उजोड में। हमें लगा कि हम हंगरी के थ्रू जा सकते हैं, तो हमने सोचा हम उसमें जाते हैं। चौप स्टेशन में पहुँचते हैं, वहाँ पे हज़ारों बच्चे खड़े हुए हैं और वहाँ पे आर्मी वाले 20-25 खड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपस में भी जैसे नाइजीरियंस हो गए, इंडियंस हो गए, यूक्रेनियन भी थे, वो आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। जो यूक्रेनियन थी उनको फायरिंग करनी पड़ रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि और हमें फिर वहाँ पे ट्रेन के टिकट के लिए कुछ हमें 10 घंटे वहाँ पे खड़ा होना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। उस बीच में कभी भी फायरिंग हो जाती, कभी भी लड़ने लगते आपस में, यही होता रहा। फिर हम इमिग्रेशन की लाइन में गए, बट इमिग्रेशन की लाइन में क्या हो रहा था कि इंडियंस को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो अपने लोग पहले निकाल रहे थे। तो उसमें हमें 48 आवर्स वहाँ पे भी लगे। कुछ 3 दिन के बाद हम इमिग्रेशन से हम गए हैं वहाँ पे। अच्छा, इस टाइम में जो आपने वहाँ भाई खाने की व्यवस्था है, बहुत ठंडी जगह है, तो क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? खाने के लिए पानी कुछ नहीं था। जो भी बाहर की हमने सोचा स्टेशन के बाहर कोई शॉप होगी, वो सब बंद थी, क्योंकि खाली कुछ सिटीज़ है 24/7 चलती है, रात को वो सिटीज़ ओपन नहीं थी। तो 2-3 दिन तो हमें ऐसे ही रहा कि कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ना इंडियन फूड्स मिल सकता है अवेलेबल, कुछ नहीं था। फिर हम जब वहाँ से निकले उस गोड के लिए, उस गोड में भी हम 1 दिन का स्टे किया जब हम इमिग्रेशन नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से हम हंगरी गए। वहाँ पे एम्बेसी वाले हमें मिले हैं, जो वॉलंटियर से, जो IT स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने हमें खाना वाना प्रोवाइड किया है। उससे पहले हम 3 दिन बिना खाए पानी के थे।
हंगरी बॉर्डर से आप आए हो। हाँ जी। हंगरी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या सरकार द्वारा या हंगरी से पहले आपको कोई ऐसी मदद या कुछ चीज़ मिली है? हमें बॉर्डर से पहले तो नहीं मिली है, बट बॉर्डर के बाद इंडिया जो एम्बेसी है उन्होंने हेल्प की है। और जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे, आईटी स्टूडेंट जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों ने हमारी ज़्यादा हेल्प की है। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितने दिनों में और कैसे किया? 3 दिन तो हमें वहाँ पे लगे हैं। 26 से हम 1 तारीख तक वहीं पे रहे। 1 तारीख के बाद हम हंगरी गए हैं, जहाँ पे हमें 3 दिन स्टे का मिला था, होटल मिला हुआ था, वहाँ पे खाना वाना सब प्रोवाइड था। फिर जाके हमारी 3 तारीख की फ़्लाइट हुई थी, जब हम जाके 5 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे आए हैं। आपने मंजर भी देखा होगा युद्ध का। आपके सामने भाई बमबारी भी हुई होगी, फाइटर पायलट जहाज़ भी आपके आसमान में उड़ रहे एयर होंगे। स्ट्राइक हो रही थी। तो क्या लगता था उस टाइम? हमारे जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था 24 को, तो हमारा क्या हुआ था, जो हमारा फ्लैट था वो बीच साइड में था, हमारा पोर्ट एरिया है, तो हमारे सामने 5 ब्लास्ट होते हैं। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे ब्लास्ट होने वाले हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं था। जब वो 5 ब्लास्ट हुए तो हमें ये हुआ कि हम कहाँ जाएं, कि हम अपने फ्लैट से बाहर निकलें, क्या करें, किसको फ़ोन करें। सब जिन भी लोगों से हमारा संपर्क था, हमने बोला कि हम क्या करें। उन्होंने बोला कि जहाँ हो अभी वहीं रहिए, कि अभी आप कहीं नहीं जा सकते हैं। कोई ऐसा भी हुआ कि बंकर में रहना पड़ा हो? हाँ, हमें 1-2 दिन के लिए बंकर में रहना पड़ा, क्योंकि जब सायरन बजे हैं ओडेसा में, कि सायरन का मतलब ये होता है कि आपको अपने बंकर में ही जाना होगा, आप बाहर नहीं रह सकते हैं। तो क्या इससे पहले से ऑलरेडी वहाँ बंकर बनाए हुए हैं? हाँ, वो सिटी ही ऐसी बनी हुई है जहाँ पे बंकर्स हैं, क्योंकि 2014 में जब फाइट हुई थी, जब क्रीमिया लिया था रशिया ने, तो 2014 में भी ओडेसा और कीव में ही ब्लास्ट हुए थे, क्योंकि ये मेन सिटीज़ हैं वहाँ की। क्योंकि जो ओडेसा है वो पोर्ट एरिया है, जहाँ पे जर्मनी वगैरह के शिप वगैरह आते हैं, और कीव तो कैपिटल है, इस वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं। इस वजह से उन्होंने पहले से बंकर बनाए हुए हैं। देखिए, छात्रा ने जितनी परेशानियां उनको आई है, कैसे वो हंगरी पहुंची, वहां से अपने देश अपने घर तक पहुंची है, उनके पहुंचने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। छात्रा भी जो है खुश है, क्योंकि इतने बड़े बुरे माहौल से निकलकर वो जो है अपने घर पहुंच गई है। खैर, अब भी वो जो है उनका क्या आगे का प्लान रहेगा वो तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की युद्ध के बाद की क्या स्थिति रहेगी, शहर कैसा रहेगा, एजुकेशन की स्थिति क्या रहेगी, उसका तो बहुत युद्ध के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि छात्रा वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बागपत।